वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। पेडलर क्या बेचता था और वो बनाता कैसे था उसको। तो बेचता क्या था, चूहे का पिंजरा बेचता था, रैट ट्रैप, ये आपको पता है। और बनाता कैसे था, तारों से बनाता था, वायर से, जिनको वो बेक करता था। ठीक है, कहां से, किसी फार्म से या किसी स्टोर से। हिंदी में पता है, चलो देखते हैं ऐसे लिखते कैसे हैं हम और कैसे हमें सिंपल वे में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स फॉर हिज लिविंग। क्या बेचता था वो, रैट ट्रैप। तो एक क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। ही मेड देम आउट ऑफ वायर। किससे बनाता था, तार से बनाता था, वायर से। इन हिज फ्री टाइम्स। ओके, he used to get the things or wires by begging from the stores or from the big farms। और कहां से लाता था वो वायर्स या फिर थिंग्स जो यहाँ पे मेंशन है, वो लाता था वो किसी भी फार्म से या बड़े बड़े स्टोर से बेग करके कि कुछ तार मुझे दे दो, और वो भी उसको तार दे दिया करता था। उस पर तरस खा के वो उससे चोए के पिंजरे बना के बेचता था एंड अपना गुजारा करता था। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। जब जो है पेडलर के मन में फिलोसफी आती है कि पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप है, चूहे का पिंजरा, और सब लोग जैसे हम अलग अलग लालचों के पीछे भागते हैं, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, और जो है इसी तरीके से जो रैट ट्रैप रियल वाला होता है उसमें चूहा जो है एक ऐसे ही लालच के पीछे भाग के आता है। क्या होता है वो, रोटी पे घी लगा हुआ, ब्रेड या फिर आपका चीज, एंड जो है इनके पीछे चूहा आता है, और जैसे ही चूहा उससे लालच में फंसता है तो वो बंद हो जाता है रैट ट्रैप। सेम जब हम इन्हीं सब चीजों की, मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर लाइफ में भागते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इस दुनिया के रैट ट्रैप में बंद हो जाते हैं। ये उसकी फिलोसफी थी। अब ये फिलोसफी सोच के उसे काफी मजे आते थे। वो सोचता था यार उसके, वो इस लालच के पीछे भागा था वो तो फंस गया, वो उस लालच के पीछे भागा था वो फंस गया। तो उसको प्लेजर क्यों आता था, वो क्यों खुश होता था ऐसी बातें सोच के कि अगर कोई फंस गया, किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो क्यों खुश होता था। इट्स अ बैड थिंग ना कि आप दूसरे की मुसीबतों में खुश हो रहे हो। वो क्यों खुश होता था, आपको ये बताना है। तो द पेडलर डेवलप्ड एन आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। ठीक है, आपको पहले बताना होगा उसकी फिलोसफी क्या है पूरी की पूरी। तो हमने फिलोसफी बता दी। द पेडलर डेवलप्ड एन आइडिया दैट वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। इट ऑफर्स फूड, शेल्टर, clothing and luxuries just to entrap us in the same way in which the rat trap entraps its victim through cheese and pork। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो एज द सेम वे रैट ट्रैप entraps rats। ठीक है, थ्रू cheese and pork। The idea appealed and pleased him when he saw anyone getting trapped who had insulted and humiliated him। तो इसलिए उसको आइडिया प्लीजिंग लगता था कि हाँ भाई वो भी फंस गया, वो भी फंस गया, क्योंकि जिस भी लोगों ने उसको कभी इंसल्ट कराओ, उसको कभी चोट पहुंचाई, उसको कभी ह्यूमिलिएट कराओ, तो वो देखता था ना कि वो खुश होता था, अच्छा इसने मेरी इंसल्ट कर दी, अब इसके साथ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसको प्लेजर मिलता था, खुशी होती थी उसको ये सब बातें सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the peddler surprised when he was offered shelter by the crofter। तो जब क्रॉफ्टर उसको अपने घर में आने को अलाउ कर देता है कि हाँ तुम यहाँ पे आके एक रात रुक सकते हो, तो वो इतना हैरान परेशान क्यों हो जाता कि भाई ऐसे कैसे। तो आज से पहले कभी किसी ने उसे इतना वेलकम नहीं करता, इस वजह से वो हैरान हो जाता है। अब इस एक लाइन को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, तो देखो, तो नॉर्मली द पेडलर वॉज नॉट गिवन शेल्टर। The peddler was surprised when he knocked at the door of the cottage and received a warm welcome there। Moreover, he was also offered warmth and hospitality। एक उसके साथ में उसको बहुत ही प्यार से, नरमी से पेश आया गया, उसके साथ बहुत ही ज्यादा उसके मेहमान नवाजी करी गई। The crofter gave him food and tobacco। ठीक है, तो इस वजह से वो काफी सोचता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रॉफ्टर इतना ज्यादा टॉकेटिव, फ्रेंडली क्यों था, क्यों वो बुड्ढा इनसे इतनी बातें कर रहा था, आपको ये बताना है। तो द क्रॉफ्टर वाज अ लोनली पर्सन, क्योंकि क्रॉफ्टर एक बहुत ही अकेला इंसान था। ठीक है, उसके घर में कोई भी नहीं था, अकेला था, बोर होता रहता था। आज एक जना मिला तो सोचा कोई मन की बातें बता दूंगा इसको सारी की सारी। ही वॉज विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड। ठीक है, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन इन हिज लोनलीनेस, इसीलिए वो उसको अपने घर रुकवा लेता है। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड समवन टू टॉक टू, दैट्स व्हाई ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद अ पेडलर। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड क्रॉफ्टर शो हिज 30 करोनर टू दी पेडलर। तो क्रॉफ्टर ने पेडलर को 30 करोनर जो उसकी जमा पूंजी थी, जो उसने पैसे कमा के जमा करके रखे थे, वो क्यों दिखाता है एक अननोन इंसान को जिसे वो जानता तक नहीं था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले आपको बताना होगा वो 30 करोड़ उसके पास आए कैसे। 30 करोड़ बोलते हैं सब, तो 30 करोड़ बोल रहे हो, 30 करोड़ नहीं है ये जैसे हम लोग 30 रुपए कहते हैं ना, तो ये 10-10 के 3 नोट थे, पर ये हमारे जैसे रुपीज है हमारी करेंसी। यहाँ कौन सी करेंसी है, क्रोनर है। ठीक है, तो द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट हिज काउ
was extraordinary। वो क्रॉफ्टर ना बताता है पेडलर को कि मेरी जो काउ है बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मेरी जो गैया है ना वो बड़ी प्यारी है, यानी कि वो इतना सारा दूध देती है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। शी गेव मिल्क टू द creamery every day, ठीक है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव 30 करोनर्स इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने 30 करोनर जो है वो कमाई थी, ठीक है। द क्रॉफ्टर फेल्ट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग। अब जब वो बता रहे होते हैं उसको, तो क्रॉफ्टर को ऐसा लगता है, वो बूढ़े अंकल को ऐसा लगता है कि ये जो सामने बैठा है ना, ये पेडलर जो है, ये जो मेरे घर अजनबी आए, इसे यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे कि कोई गाय का दूध बेच के भी इतना पैसा कमा सकता है कि मैंने कमा लिया 30 करोड़। तो वो कहता है रुक जाओ भी इसे जरा विश्वास दिलाता हूँ, तो इसलिए वो अंकल इसको अपने पैसे दिखा देते हैं। That was why he showed him his 30 करोड़। ओके, तो गाइस मैंने ना इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जिससे इंटायर चैप्टर की एक एक लाइन कवर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सट्रैक्ट में भी 2-4 शॉर्ट आ जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर का रिवीजन करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ रहे होंगे, तो ध्यान से इन्हें कॉपी में लिख लो, थोड़ी सी मेहनत करो, इन्हें लिखते रहो साथ के साथ एक कॉपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वर द प्रिकॉशन दैट द पेडलर टुक टू रिमेन अनडिटेक्टेड एज अ थीफ। अब जब वो क्रोनर्स चुरा लेता है क्रॉफ्टर के घर से, तो वो अपनी तरफ से क्या सोचता है कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ जिससे कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो यू रिमेंबर वो फॉरेस्ट वाला रास्ता अपनाता रादर देन वो हाईवे पे जाए कि वहां पे मुझे पुलिस ना मेरी छानबीन करे, पकड़ ना ले मेरे को, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिमेन अनडिटेक्टेड एज अ थीफ द पेडलर लेफ्ट द हाईवे एंड टुक द रूट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। Moreover, when at the Ramsjo Iron Works, he was invited by the iron master to his home. He declined the invitation due to fear of being caught. और दूसरा भी आपको एग्जांपल देना है कि जब रैम्सजो आयरन वर्क्स पे आयरन मास्टर आके उसे इनवाइट करते हैं, बेटा मेरे साथ चलो, बेटा नहीं था उसका तो दोस्त था ना, दोस्त मेरे साथ चल क्रिसमस मनाएंगे। जब उसे समझ लेता है अपना दोस्त, तो मना कर देता है। मना करने का भी रीजन यही था कि भाई कहीं ये मेरे को वो ना समझ ले ना, मैं वहां जाऊं और इसको पता चल जाएगा जब मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, तो कहीं मेरी वो पोल पट्टी भी खुल जाए कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं चोरी करके लाऊं पैसे, इसलिए वो इनिशियली मना कर देता है। फिर वो एडला मैडम आती है और मना ही नहीं कर पाता वो एडला को, फिर वो सब होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। What were the peddlers feeling as night fell into the woods? तो जैसे जैसे रात हो रही थी वुड्स के अंदर, वुड्स कहाँ से आ गया, कोई बच्चा कंफ्यूज, दीदी वुड में कब, जब वुड आर फॉरेस्ट, वुड मतलब है फॉरेस्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट को कई बार वुड्स भी कह देते हैं, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं, पेड़ लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो भाई अब पढ़ते हैं इसको। सो एज नाइट फेल द पेडलर लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे रात होती गई पूरी की पूरी, पेडलर अपना जो है रास्ता भटक गया फॉरेस्ट के अंदर। ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट एंड रियलाइज दैट ही वाज मूविंग अराउंड द सेम पॉइंट। अब उसको समझ में आ जाता है कि भाई मैं एक ही चक्कर काटे जा रहा हूँ गोल गोल भूल भुलैया की तरह इस फॉरेस्ट के अंदर। और अगर मैं तुम्हें बताऊं गाइस, देखो 25 दिसंबर क्रिसमस आप पढ़ोगे इसमें, 25 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंड होती है ना ज्यादातर, ठीक है। अब तो मैं इंडिया में इतनी ठंड होती है, पता है कहाँ का, ये स्वीडन का चैप्टर है, सही है। और ये वहां पे ऐसी तगड़ी ठंड होती है, और ये बहुत पुराने जमाने का, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंड इतनी पड़ती ही नहीं है। अब उस जमाने की ठंड और भी बहुत ज्यादा होती थी कि तुम रात को बाहर जितना नहीं रह सकते हो, यू विल डाई, ऐसी ठंड होती थी। तो अब ये फंस गया था उस फॉरेस्ट के अंदर, होगा ये 24 दिसंबर की बात थी, क्रिसमस ईव तो होने वाली थी। ये फंस गया था बहुत बुरी तरीके से इस जो है ठंड के अंदर, ठीक है। ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड हंग्री बाय दिस टाइम एंड वॉज फीलिंग कोल्ड। तो अब उसे भूख भी लग गई थी, सुबह से खा के निकला था उसके क्रॉफ्टर के घर से, और जो है ठंड लग रही थी। एट दिस पॉइंट ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन कॉट इन अ रैट ट्रैप विद नो एस्केप रूट। अब उसे समझ में आता है कि भाई अगर मैंने 30 करोड़ ना चुराए होते तो मैं पब्लिक हाईवे लेता, इधर उधर कहीं भी ठहर जाता, किसी इन में ठहर जाता, किसी के घर रुक जाता जैसे कल रुका था। बट अब क्योंकि ये चोरी करा था तो ये फॉरेस्ट में गया, फॉरेस्ट में रात हुई तो वो भूल भुलैया जैसा अपना रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जैसा एक चूहा चूहे के पिंजरे में फंस जाता है, वैसे ही फॉरेस्ट इसका पिंजरा बन गया था, इसका लालच क्या था 30 करोड़, अब ये भी फंस चुका था, इसी ये समझ में आ जाता है। ओके अगले क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड द आयरन मास्टर मिस्टेक द पेडलर फॉर? आयरन मास्टर यानी कि जो वो आयरन मिल का ओनर था, उसको क्या लगता है हमारा पेडलर कौन है? व्हाई डिड द लैटर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी? और क्यों हमारा पेडलर जो था वो उसे नहीं बताता, रे नहीं सर मैं आपका कोई आर्मी वाला दोस्त नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल एक पेडलर हूं, मैं तो बस रैट ट्रैप बेचता हूँ। वो क्यों नहीं बताता, झूठ क्यों बोलने देता, या झूठ भी अपने मुंह से नहीं बोला तो शांत क्यों रहता है? तो आयरन मास्टर, सबसे पहले आप बताओगे, मिस्टूक द पेडलर टू बी हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। आयरन मास्टर को लगता है कि उसको ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाला, ये वर्ड लिखना है आपको पेपर के अंदर। जैसे तुम्हारी मम्मी की कोई स्कूल की फ्रेंड मिल गई और वो कहेंगी तुम्हें बेटा देखो मेरे साथ ये स्कूल में पढ़ती थी, तो वो उनकी ओल्ड एक्वेंटेंस है, ठीक है।
निल्स ओलफ, क्या नाम था जिनको वो समझता है, निल्स ओलफ, हु वॉज हिज रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि आर्मी में उनके साथ में थे। द ट्रैम्प डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही थॉट ही माइट गेट सम मनी फ्रॉम द आयरन मास्टर एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। अब वो क्यों नहीं बताता है कि मैं आपका दोस्त नील्स ओलफ नहीं हूँ, क्योंकि उसे लगता है अरे इतना अमीर आदमी है, उसे लग रहा है मैं इसका दोस्त हूँ तो मुझे तरस खा के कुछ पैसे दे देगा ये। मोर ओवर ही वॉज स्कैर्ड ऑफ बींग कॉट, और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं कह दूं ये नहीं मैं नील्स ओलफ नहीं हूँ, कल को मेरी और पहचान हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे पे चोरी का इंजाम लग जाए, उधर मैं चुरा के लाऊं, कुछ पकड़ा जाओ, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो चुप रहता है और उसे लालच था भाई मुझे कुछ पैसे दे जाएगा। व्हाट डिड एडला, ये मत लिखना, मोर ओवर वाली लाइन मत लिखना, यहीं पर लीव कर देना। व्हाट डिड एडला नोटिस अबाउट द स्ट्रेंजर, तो एडला क्या नोटिस करती है स्ट्रेंजर के व्यवहार के अंदर। जब वो जो है आयरन मास्टर घर चल जाते तो वो अपनी बेटी एडला को भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो लोगों को मना लेती है, उसकी इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा है और वो लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती है, तो वो उनको भेज देते हैं। अब जब वो मनाने आती है तो पेडलर मान जाता है और चला जाता है, तो चलो देखते हैं। तो जब वो एडला आती है पेडलर के पास तो वो पेडलर में कुछ नोटिस करती है। क्या नोटिस करती है, अब देखो अब बुक में ना हमारा पेडलर की जगह स्ट्रेंजर वर्ड यूज होता है। तो एडला नोटिस दैट स्ट्रेंजर वाज वेरी स्कैर्ड, एडला को उसे देख के समझ में आता है यार ये बंदा ना डरा डरा सा है। ही सीम टू बी ईदर अ थीफ और अ रन अवे फ्रॉम प्रिजन, तो ये लड़की इतनी समझदार थी, इसे समझ में आता है कि ये जो अंकल है जो मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरे पापा के दोस्त है, या तो अब इन्होंने कुछ चोरी बोरी करी है या ये जेल से भाग के आए हैं, इसलिए ये हमारे घर जाने में डर रहे हैं। She also observed that stranger did not seem to be an educated person to be a captain. और secondly वो अपने पापा को ये भी कहती है पापा आप तो कह रहे हो कि आपके आर्मी वाले दोस्त हैं, बट इन्हें देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये एजुकेटेड है, और ऐसा ही था, उनके दोस्त थोड़ी थे, वो ही वो नॉन एजुकेटेड। तो भाई उसकी जो इंसान को पढ़ने की समझ थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। What were the peddlers feeling as he drove over the Iron Master's house? अब जब वो कैरेज में बैठ के एडला के साथ आयरन मास्टर के घर जा रहा था हमारा रैट रैप सेलर, तो उसे क्या फील हो रहा होता है, तो पेडलर हैड इविल फोरबिडिंग्स, उसे गंदी गंदी ना मतलब थॉट्स आ रही होती है, उसे मन में डर हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला तो उसे पहले अंदेशा हो जाता है ना, इनसाइट्स आती है हमारे को कुछ गलत होने वाला है, वैसे ही होता है। एज ही ड्रोव ओवर द आयरन मास्टर्स हाउस ही रिग्रेटेड टू हैव स्टोलन क्रॉफ्टर्स मनी एंड फेल्ट दैट ही हैड बीन ट्रैप्ड एंड वुड बी फाउंड आउट एज अ थीफ जो है सून, तो थीफ ये नीचे चला गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो अब उसको समझ में आ गया था यार मेरी कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, मैं पकड़ा जाऊंगा एज अ थीफ, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। अगले दिन जब तैयार होके आता है पेडलर, अंकल समझ जाते हैं आयरन मास्टर अंकल कि भाई ये तो मेरा दोस्त नहीं है, तो वो खुद को डिफेंड कैसे करता है, क्या कहता है कि मेरी गलती नहीं है। तो द पेडलर सेड दैट ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी समवन अदर देन अ ट्रैम्प. Moreover, he has refused to come to Iron Master's house and wanted to stay in the forge. When the Iron Master threatened to call the sheriff, the tramp told him that he would also suffer a similar fate. तो क्या होता है, पहले वो कहता है मैंने तो कोई प्रिटेंड नहीं करा कि मैं कोई आर्मी का कैप्टन हूँ या मैं नील्स ओलफ हूँ, मैंने तो कोई प्रिटेंड नहीं करा, मैं तो ये दिखा रहा था कि मैं सड़क छाप हूँ, मैं एक ट्रैम्प हूँ, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। मोर ओवर मैंने मना भी करा था कि मैं आपके घर नहीं आना चाहता, आप ही जबरदस्ती लाए हो। और जब वो कहते नहीं भैया तुमने कुछ कहा तो नहीं ना, आ तो गए ना, तो मैं शेरिफ को बुला रहा हूँ, जब आयरन मास्टर कहते हैं तो वो फिर गुस्से में आके कहता है कि ऐसे जैसे आज मैं चूहे के पिंजरे में फंस गया हूँ ना, तुमने मुझे लालच दिया और मैं तुम्हारे साथ में आ गया, ऐसे ही सिमिलर फेट, फेट मतलब होता है आगे का फ्यूचर, तुम्हारा भी ऐसे ही होगा, तुम भी कभी फंस जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द क्रॉफ्टर्स नेचर फ्रॉम दिस स्टोरी। क्रॉफ्टर के नेचर के बारे में आपको क्या पता चला, तो वी लर्न दैट क्रॉफ्टर वाज अ टॉकेटिव, टॉकेटिव था, फ्रेंडली था, ठीक है। ही वाज आल्सो लोनली, काफी अकेला था, एंड वुड वेलकम एनीवन टू शेयर हिज ओन, और वो किसी को भी अपने घर पे बिठा सकता है अपनी जो है अकेलापन दूर करने के लिए। ही वाज हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स हिज गेस्ट, और साथ ही के साथ मेहमान नवाजी करनी क्रॉफ्टर अंकल को अच्छी आती थी। व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन टू एडला बाय द पेडलर, तो जो लेटर वापसी पे जो बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर में दिया जाता है बाय द पेडलर टू एडला, उसमें क्या था, तो पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेट फॉर एडला, पेडलर ने एक पैकेट छोड़ा था एडला के लिए। उस पैकेट के अंदर क्या था, द पैकेट कंटेन्ड अ रैट ट्रैप, अ गिफ्ट फॉर एडला ऑन क्रिसमस, एक छोटा सा रैट ट्रैप बना रखा था। देयर वाज अ लेटर एंड अ 30 करोनर, एक लेटर था और अंदर 30 करोनर थे। इन हिज लेटर ही थैंक्ड एडला फॉर हर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रिपेंटेड हिज रॉन्ग डूइंग ऑन स्टीलिंग ओल्ड क्रॉफ्टर्स मनी, ठीक है। रिपेंटेड मतलब उसे मतलब रिग्रेट होता है, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द सेम टू द राइटफुल ओनर, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज इसको क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देना।
What conclusion did Iron Master reach when he heard that Crofter had been robbed by the peddler? जब इन लोगों को चर्च में पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर में पैसे चुराए थे एक ऐसी चूहे के पिंजरे बेचने वाले ने, तो आयरन मास्टर अंकल का क्या नोशन बन जाता है। तो when at the church the Iron Master heard that Crofter had been robbed by the peddler, he at once concluded that peddler was the thief। तो वो समझ जाते हैं भाई वो चोर है। he apprehended मतलब वो अपने दिमाग में अनुमान लगाते हैं that he would have made away with all their silver of his house by that time, कि अभी तक तो इसने हमारे घर के जितने भी चांदी के बर्तन है जो कुछ भी है वो सब चुरा के ले गया होगा। Why did Edla plead with her father not to send the vagabond away? तो ये यहाँ से आप पूरा रीड करना, ठीक है। तो वो क्यों अपने पापा को कहती है, वेगाबॉन्ड मतलब जिसका कोई घर ठिकाना नहीं होता है, वो क्यों कहती है कि आप इस इंसान को यहाँ आज क्रिसमस के लिए घर पे रुकने दो, जब उसके पापा कहते हैं ठीक है तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं शेरिफ को भी नहीं बुला रहा, तुम जाओ। तो एडला कहती है नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। वाई, ऐसा क्यों करती है वो? तो एडला वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, वो काफी काइंड हार्टेड लेडी थी। When she came to know the reality of the peddler, she showed sympathy for him. तो उसको ना सिंपैथी फील होती है कि यार ये बेचारे के पास ना घर है ना कोई खाने की जगह है ना कुछ है, क्या करेगा ये, तो उसके लिए फेस्टिवल का मतलब भी सड़कों पे रहना है। She knew that he had no home or family. There was no place in the world he was welcome and live in peace. Due to her tender and kind nature, she pleaded with her father not to send the stranger away and allow him to stay at home for Christmas. तो इसलिए वो अपने पापा को कहती है कि पापा प्लीज जो है इसका ना घर है ना कोई ठिकाना है, एक त्योहार का दिन है क्रिसमस का मतलब ही आप खुशियां फैलाओ, काइंडनेस करो, तो क्यों ना आज के दिन हम इन्हें यहाँ रुकने दे और इन्हें एंजॉय करने दे, ठीक है। चलो, द मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? पॉरिज टोबैको कौन खिलाता है? अगर तुमने चैप्टर सही से नहीं बताया तुम्हें नहीं पता होगा, तो पॉरिज टोबैको खिलाता है क्रॉफ्टर। वो तो बहुत जेनरस था, बट उसका तो आउटकम क्या होता है? अच्छाई करने का उससे कोई फायदा होता है नहीं ना, वो चुरा के ले जाते उसके पैसे। तो भाई एडला ने अच्छाई करी तो एडला को तो रिजल्ट अच्छा मिला कि वो पैसे, पर जब क्रॉफ्टर अंकल ने अच्छाई करी थी तो उनके वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज ओवर जेनरस टू द पेडलर, काफी ही ज्यादा जेनरस हो गया था। ही नॉट ओनली गेव हिम फूड एंड शेल्टर बट शेयर्ड हिज कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड शोड हिम मनी दैट ही हैड सेव्ड। Next morning when they both left the house together, the peddler got tempted and came back and stole the money. So बात है हम अपने लास्ट टू क्वेश्चन पे। लास्ट टू क्वेश्चन है, why was Edla happy to see the gift left by the peddler? क्यों वो इतनी खुश हो जाती है वो छोटा सा गिफ्ट देखकर? तो Edla was happy to see the gift left by the peddler because it was symbolic of positive change in the peddler, क्योंकि वो उसके पॉजिटिव चेंज का एग्जाम्पल था कि भाई अब वो बदल गया, वो छोड़ नहीं रहा। एडला ने अगर उसके साथ काइंडनेस करी तो उसने उसको ये नहीं करा कि धोखा दे दिया हो, ठीक है। He had left the stolen 30 kroner in the rat trap along with letter. He had requested that money should be returned to Crofter. Edla was happy to know that love and respect given to peddler by her made him realize his mistake and make amends. तो एडला को अपने ऊपर काफी अच्छा महसूस होता है कि चलो ठीक है, मैंने जो रिस्पेक्ट दी उसने उसकी कदर करी और मेरे साथ में धोखा नहीं करा, वो पैसे वापस करके चला गया। चलो, हाउ does the metaphor of the rat trap serve to highlight human predicament? तो आपको बताना है कि कैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि जो उसने एग्जांपल दिया कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, वो कैसे हमने प्रूव होते हुए देखा। तो पेडलर बिलीव दैट दिस वर्ल्ड वाज नथिंग एल्स बट अ बिग रैट ट्रैप। द ओनली पर्पस इज टू सेट बेट्स फॉर पीपल इन फॉर्म ऑफ ल्यूरिंग ऑफर्स। यानी पूरी दुनिया का मकसद ही ये है कि हमें लालच भरी चीजों में फंसा दे और हम उस लालच के पीछे भागे, जैसे कोई अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी चीज हो, पैसा, शोहरत, कुछ भी चीज हो, हम उसके पीछे भागे और भागते ही रहे। हम कभी जो है सुकून की जिंदगी जी ना पाए। ये है पूरा का पूरा ये वर्ल्ड का ना मतलब वही सिस्टम यही चल रहा है। तो पेडलर लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, इट वाज ट्रैपिंग हिम नाउ। तो पेडलर जब अपने फॉरेस्ट में घूम जाता है, वहां पे जहाँ पे वो बचने के लिए गया, तो उसे लग रहा था वो फॉरेस्ट में एंट्री करेगा तो वो बच जाएगा, बट वो वहीं ट्रैप हो जाता है। ही बिलीव स्टीलिंग वाज अ रैट ट्रैप इन हिज केस। तो उसे लगता है कि अच्छा ये जो मैंने चोरी करी है ना, ये चोरी मेरा रैट ट्रैप बन गई है। द फॉरेस्ट टुक हिम एज अ प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। और वो फॉरेस्ट उसके लिए एक ऐसा जेल बन गया था जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। द पेडलर ऑल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप विद ऑल लग्जरीज आर द पीसेस ऑफ चीज। कि भाई ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, ये भी एक रैट ट्रैप है और ये जितनी लग्जरी जिस चीजें हैं, ये चीज हैं। जैसे चूहा जब चीज के पीछे जाता है तो बंद हो जाता है, वैसे आप भी
ऐसा ही सफर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंटिमेंट दैट अर्ज्ड एडला विलियमसन टू कीप द पेडलर इन देयर हाउस डिस्पाइट नोइंग हु रियली वॉज। तो क्यों पेडलर को एडला चाहती है वो उसके घर पे रुक जाए, इवन तो उसे पता था वो उसकी जान पहचान का नहीं है और वो एक सड़क पे रहने वाला है। तो एडला बहुत ही काइंड वुमन थी। शी कुड रियलाइज हाउ डिफिकल्ट अ लाइफ द ट्रैम्प मस्ट बी लिविंग विद नो होम और फैमिली। इट वॉज क्रिसमस एंड शी डिडंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। सो शी थॉट कीपिंग द पेडलर एट होम गिव हिम सम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस on the Christmas day. So with this guys we have completed all the questions जो मैंने आज के लिए डिसाइड करे थे। अभी जो है मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।